जियान, ताकेशी, ये तो नए गाने का पोस्टर है। मुझे पता है ये जल्दी ही रिलीज होने वाला है। ये तो आज ही रिलीज होने वाला है। अब हम क्या करेंगे? क्या तुम इस रिलीज पर जाने की सोच रहे हो नोबिता? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसके गाने के बारे में सोच रहा हूँ। सुनियो, मैंने तो आज का सारा शेड्यूल भी डिसाइड कर लिया है। मैं सारा दिन घर पर रहूँगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे भी चलना चाहिए नोबिता। अच्छा यही होगा कि तुम भी अपने घर पर ही रहो। अच्छा ठीक है, बाय। सच में आज का दिन बहुत ही अनलकी है हम सबके लिए। अगर वो लोग मुझे मिल गए तो उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं जानता हूँ सब मुझसे छिप रहे हैं। डोरेमोन! अच्छा हुआ तुम आ गए। वहाँ अंदर एक, बचाओ मुझे नोबिता। जियान, मेरी बात सुनो। वहाँ हो जियान। जियान को छोड़ो, वहाँ अंदर एक चूहा है, उसे भगाओ। क्या चूहा? हाँ, वहाँ अंदर एक चूहा है और वो बहुत बड़ा है नोबिता। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आज मैं उस चूहे को नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ डोरेमोन, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो माउस ट्रैप की तरह काम करता हो? हाँ, शायद ऐसा एक गैजेट है नोबिता। अल्ट्रासोनिक माउस कॉकरोच बेडबग हाउस टिक टर्माइट बस्टर प्रोटोटाइप। इसका कितना लंबा नाम है? इस गैजेट से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है, जिससे माउस, कॉकरोच या कोई भी इंसेक्ट घर से बाहर निकल जाता है। तुम समझ गए ना नोबिता? ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है डोरेमोन? नोबिता, अल्ट्रासोनिक साउंड एक टेप से निकलती है और वो टेप मेरे पास नहीं है। क्या वो टेप से निकलती है? अल्ट्रासोनिक साउंड उस टेप से निकलती है जो कानों में बहुत चुभती है और सुनने में बहुत डरावनी होती है। उस साउंड को सुनना बहुत मुश्किल होता है नोबिता। हमें ऐसी आवाज मिल सकती है डोरेमोन? क्या सच में नोबिता? जियान ने गाना लिखा है लेकिन उसे कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों ना हम जियान को बोले गाने के लिए? सही कहा। हाँ? उसके बाद हम इस गैजेट की मदद से अल्ट्रासोनिक साउंड बना सकेंगे और हमारे ऐसा करने से वो खुश भी हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। चलो फिर जियान को ढूंढे। जाओ नोबिता, जाकर उससे बात करो। डोरेमोन, ये काम मैं नहीं तुम ही अच्छे से कर सकती हो। लेकिन नोबिता, हम साथ चलकर बात करते हैं। हाँ ये ठीक है। जियान, क्या चाहिए तुम दोनों को? बताओ मुझे। बोलो डोरेमोन। असल में हम दोनों तुम्हारा नया गाना सुनने के लिए आए हैं। क्या कहा तुमने? सच में जियान, हम तुम्हारा नया गाना सुनना चाहते हैं। हाँ? क्या कहा? सच में? हाँ। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो नोबिता डोरेमोन। अरे ये क्या है? ये स्पेशली तुम्हारे लिए एक नया माइक्रोफोन है जियान। सच में? मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं नोबिता, मुझे आज कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको बाहर जाके कोई तो काम करना होगा। नहीं, मैं अभी टीवी देख रही हूँ ना नोबिता। हाँ मॉम, आपको जाना होगा। अरे ये क्या डोरेमोन, तुम भी? आखिर तुम दोनों मुझे बाहर क्यों भेजना चाहते हो? जाइए ना प्लीज मॉम। चुप रहो, मुझे कहीं नहीं जाना है। समझ गए तुम दोनों? अब कोई रास्ता नहीं है। प्लीज हम दोनों को माफ कर देना मॉम। तुमने अपने ईयर प्लग्स लगा लिए हैं? थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अब ठीक है। ओके, क्या अब तुम तैयार हो जियान? तो चलो शुरू हो जाओ जियान। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। तो अब जो गाना आप सुनने वाले हैं उसका नाम है मैं हूँ जियान। याहू! मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। ईयर प्लग्स के बाद भी आवाज आ रही है। सुनते रहो। हो अब जाते मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता नोबिता। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। 3 बजे मैं खाता हूँ पोटैटो चिप्स, मुझे बहुत पसंद अरे क्या? पोटैटो चिप्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया जियान। एक बार और जियान। हाँ, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा
सच में बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है तुम्हें मेरा गाना पसंद आया। तुम्हें पता है जियान आजकल अपने गाने की प्रैक्टिस अपने घर पर कर रहा है। उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा हुई और वो अब घर पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। बहुत बुरा हुआ, पर जियान की मॉम भी तो गलत नहीं। बात तो सही है। उसने सबको परेशान कर रखा है। कई बार बड़ी अजीब हरकतें करता है। सोचो अगर हम सबको उसका गाना किसी कॉन्सर्ट में सुनना पड़े तो। हाँ, आइडिया। क्या? शिजुका सुनियो, क्या तुम्हारे घर में चूहे या कॉकरोच रहते हैं? कभी कभी एक आध दिख जाते हैं। लेकिन मेरे घर पर बहुत सारे हैं। मैं उन्हें भगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए पैसे लूंगा। हाँ? क्या कहा? गाने की प्रैक्टिस और वो भी सुनियो के घर? जो तुम्हारा मन करे वो गाओ। सच में? बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम जानते हो ना। अरे ये क्या है? माइस, कॉकरोचेस, बेड बग्स, हाउस टिक्स, टर्माइट। हम इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं सिर्फ 100 रुपए में। नोबिता एक्सटर्मिनेटिंग कंपनी। मुझे बिना बताए नोबिता ऐसा कैसे कर सकता है? अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं ऊपर क्यों उड़े जा रही हूँ? हमें नीचे उतारो। अगर मैंने ये नहीं किया तो उन सबको कैसे भगाऊंगा? ओके, चलो गाना शुरू करो। ठीक है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। मेरा अरे ये तो बहुत ही तेज गाने लगा है। मेरी आवाज मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। मेरा गला है बहुत सुरीला। अरे ये सब कैसे हुआ? नोबिता बताओ मुझे। अरे नोबिता तुम ठीक तो हो ना? अरे डोरेमोन तुम यहाँ? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो नोबिता? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे गैजेट की मदद से पैसे कमाना चाहते थे ना? अब जल्दी बताओ मेरा गैजेट कहाँ है? वहाँ पर रखा है। अरे नहीं। हाँ? मेरे ख्याल से ये एक अच्छी जगह है। अगर जियान ने उस गैजेट को हाई वॉल्यूम में यूज किया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब मैं यहाँ से अपना गाना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगता है इसे फुल पर कर देना चाहिए, तभी मजा आएगा। इससे पहले कि वो अपना गाना गाना शुरू करे, हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा नोबिता। जियान! हाँ देखो वो रहा। जल्दी चलो, नीचे उसे रोकते हैं। हे सुनो जियान, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। मेरा गला है बहुत सुरीला। मेरी आवाज सुन के लोग बार बार बच गए हम सब। हाँ, लगता है मेरा गैजेट जियान की आवाज को जियान के गाने में दम तो है। तुमने सही कहा। नोबिता बनेगा सांता क्लॉज। अब बताओ, है ना ये बढ़िया? इस एल्बम की सारी फोटोज शोइची यूमेनो ने खींची हैं। वो एक अच्छे फोटोग्राफर हैं और बहुत मशहूर हो गए हैं। हाँ, ये अजीब दिखते हैं, लेकिन इनकी खींची हुई फोटो बहुत अच्छी है। हाँ, कुदरत की चीजों की फोटो लेने में तो वो माहिर हैं। ये काम वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाकर कई अच्छी फोटोज को खींचते हैं। हर फोटो देखने में इतनी सुंदर होती है दोस्तों कि कोई भी उन्हें देखकर प्रभावित हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि बड़ा होकर उनकी तरह एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूं। ये अच्छा आइडिया है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। क्या कहा? इस साल मुझे क्रिसमस पर वैसा ही प्रोफेशनल कैमरा चाहिए था जैसा मिस्टर शोइची यूमेनो के पास है। लेकिन दोस्तों, डैड ने मना कर दिया। नहीं शिजुका, वो बात नहीं है। दरअसल बात तो ये है कि मेरे कहने से पहले ही डैड मेरे लिए गिफ्ट खरीद चुके थे। मैं क्या करूँ? ऐसा क्या? वो देखो दोस्तों, वहाँ है मेरा गिफ्ट। अब मैं डैड को कैमरा के बारे में कैसे बताऊं दोस्तों? हाँ, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे भी एक चीज चाहिए। क्या तुम्हें भी? वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे भी डॉल हाउस चाहिए था। वो क्या होता है शिजुका? एक डॉल का छोटा सा घर जिसे मैं अपने कमरे में रख सकती हूँ। जानते हो, मेरे डैड किसी काम से बाहर गए थे और जानते हो वहाँ से वो मेरे लिए एक टेबल क्लॉक ले आए।
सच बताऊं दोस्तों, मुझे तो अगर कोई भी तोहफा मिल गया ना, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे एक फिशिंग रॉड चाहिए थी जो माउंटेन स्ट्रीम्स पर यूज की जाती है, लेकिन मॉम बाजार से सिर्फ अपने लिए सामान लाई, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ जियान। तुम जानते हो दोस्तों, मैंने इस बार क्रिसमस के लिए बहुत कुछ सोचा था। मैंने तो मॉम से कहा है कि मुझे गिफ्ट के तौर पर रेडियो चाहिए। क्या वो तुम्हें रेडियो देंगे? वो पता नहीं। बेहतर होगा अगर तुम कोई उम्मीद ही ना रखो। हाँ, मॉम और डैड हमेशा वही चीज खरीदते हैं जिस चीज में हमारा फायदा होता है। कुछ ऐसा जो हमारे काम आ सके। हाँ, ये तो है। वो हमारी तरह थोड़ी सोचते हैं। सही कहा। अच्छा, तो क्या मॉम और डैड को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए नोबिता? डोरेमोन, मैंने उन्हें बोल तो दिया है, लेकिन अगर वो मुझे कुछ नहीं दे रहे तो कम से कम बोलना तो चाहिए, है ना? हाँ, वो तो है। पता नहीं जो रेडियो मुझे चाहिए मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। चिंता हो रही है, पता नहीं उन्हें याद है या नहीं। तुम उनसे एक बार पूछ क्यों नहीं लेते? हाँ। मैं घर आ गया। पापा आ गए हैं। आप पहले नहाएंगे क्या? हाँ हाँ। पापा। ओह, कैसे हो बच्चों? डैड, आपका स्वागत है। पापा, आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको क्रिसमस गिफ्ट के लिए कुछ कहा था? याद है? हाँ हाँ, याद है बेटा। हाँ? ऐसा करता हूँ, मैं इसे ये गिफ्ट अभी दे देता हूँ। ठीक है। हाँ? ये बहुत भारी है। अरे ये क्या है? तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है नोबिता, अच्छे से पढ़ना, किताबें हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये किताबें पसंद आएंगी। लो देखो। पर मैंने तो रेडियो मांगा था पापा। रेडियो किसी काम का नहीं है, ये किताबें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अगले साल जो मांगोगे तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना नोबिता? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या कहा अगले साल? ये बुरी बात है। ये क्या बात हुई मॉम डैड? ऐसा गिफ्ट तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। पता नहीं उन्होंने तुम्हें ये किताबें कोई सोचेगा भी नहीं, और क्रिसमस ईव तो कल है, और तोहफा तो तभी दिया जाता है ना। मेरा तो सारा मजा खराब हो गया है। अब मैं क्या करूँगा डोरेमोन? बिल्कुल बेकार। ये पहले ही अच्छा था। जब मैं छोटा था मैं बहुत कोशिश करके रात को जागता था और सैंटा क्लॉज का इंतजार करता था कि वो आकर मुझे गिफ्ट देंगे, लेकिन फिर ना मुझे नींद आ जाती। और पता है, फिर मैं सुबह जल्दी उठता था और अपना तोहफा देखकर मुझे इतनी खुशी होती कि मैं क्या बताऊं। वैसी खुशी मुझे वापस चाहिए डोरेमोन, कुछ करो ना। सैंटा मेल। और ये देखो, ये है एक पोस्टकार्ड स्टैम्प। इस पर अपना नाम, पता और जो चीज तुम्हें चाहिए उसका नाम लिखो। ये क्या है? इस पर जो भी लिखा है तुम्हें उसे भरना है नोबिता, और तुम इसे भरकर जब भेजोगे तो सैंटा तुम्हें गिफ्ट देंगे। क्या सच में? हाँ, और इस तरह तुम्हें तुम्हारा रेडियो मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शुक्रिया डोरेमोन, कमाल है, शानदार। नोबिता, डोरेमोन, नाश्ता तैयार है। नोबिता, चलो नीचे चले। हाँ हाँ, आता हूँ। पहले इसे भरूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है। जल्दी करो नोबिता। अरे ये क्या? मैं तो इसे यहीं पर भूल गया था। हाँ? अरे अब मेरा काम बन जाएगा। नोबिता। गुड मॉर्निंग नोबिता। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नोबिता, तुमने किसी को चिट्ठी दी? जानती हो, मैंने सैंटा क्लॉज को चिट्ठी भेजी है। हाँ, ये लो तुम्हारे लिए। पर इस चिट्ठी से क्या होगा? असल में इसके ऊपर है, मैं इसे तुम्हें हाँ? दे रहा हूँ, संभाल वो कर किस रखना, बारे में बात ठीक कर है? रहे हैं? और चलो जैसे मैंने देखते कहा, हैं। वैसा ही करना। हाँ, क्या सच में? फिर तो सैंटा क्लॉज जरूर मेरे लिए एक डॉल हाउस लेकर आएंगे। हाँ, आखिरकार ये डोरेमोन का गैजेट है ना। डोरेमोन का गैजेट है? हाँ, बहुत अच्छे नोबिता, हमें भी सैंटा क्लॉज से कई तोहफे चाहिए, क्यों है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया नोबिता। क्यों नोबिता? इसका करना क्या है? तुम्हें जो चीज चाहिए उसे तुम यहाँ क्या मैं लिख लो। इंग्लिश में लिख सकता हूँ? हाँ। मैं घर आ गया। नोबिता, हाय, क्या हुआ? मैंने सैंटा मेल को यही
गया था। हाँ, कहीं तुमने उसे भेज तो नहीं दिया? मैंने सोचा मेरी इच्छा तो पूरी हो गई है, तो मैंने उसे जियान, सुनियो और शिजुका को दे दिया। सब लोग खुश हो गए। वो खुश है तो मैं खुश हूँ। वैसे तुम खुश नहीं दिख रहे। ये तुमने क्या कर दिया? तुम उसे बिना स्टैम्प के इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो अपनी स्टैम्प्स खुद लगा लेंगे। वो कोई ऐसी वैसी स्टैम्प नहीं है। जो स्टैम्प मैंने कल तुम्हारे पोस्ट कार्ड पर लगाई थी वो खास स्टैम्प थी, जो सिर्फ सैंटा मेल के लिए ही बनी है। वो बहुत महंगी होती है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही खरीद पाया था। अगर हम उसे बिना स्टैम्प के ही भेज देते हैं तो हमें गिफ्ट नहीं मिलता नोबिता। अरे नहीं, असल में सैंटा मेल क्रिसमस गिफ्ट्स बांटने के लिए बनाया गया एक खास गैजेट है। इसे बनाने वाले डिपार्टमेंट का एक डिलीवरी सेंटर नॉर्थ पोल पर है और क्रिसमस ईव पर उस डिलीवरी सेंटर से सैंटा रोबोट गिफ्ट बांटने के लिए निकल जाते हैं और इस तरह से वो सभी बच्चों तक उनके गिफ्ट्स पहुंचा देते हैं। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा बोलो? मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमने पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और वो सारे पोस्ट कार्ड्स अपने दोस्तों में बांट दिए। अब वो तुम्हारी वजह से उदास हो जाएंगे। शिजुका, जियान और सुनियो सब तुम पर बहुत गुस्सा होंगे और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ नोबिता, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। वो तुम खुद ही संभालो, समझे? मुझे रेडियो नहीं चाहिए। हाँ? मेरे रेडियो के बजाय सबको उनके तोहफे दे दो। क्या कहा नोबिता? सब लोग अपने तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि असल में सांता क्लॉज होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने तोहफे का इंतजार करते हैं क्रिसमस के दिन पर। जब मैं छोटा था, मैं चाहता था मैं सुबह उठते ही अपना तोहफा सबसे पहले देखूं। सबको वो चिट्ठी देकर मैंने ये सोचा था कि वो मेरी वजह से खुश हो जाएंगे। सब लोग इतने खुश हैं, मैं उन्हें सच नहीं बता सकता। मुझे अपना रेडियो नहीं चाहिए डोरेमोन, उसकी बजाय तुम सबको उनके गिफ्ट दे दो प्लीज। मैं रेडियो के बिना रह लूंगा। हो जाओ नोबिता, तुम तो कितने अच्छे हो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुम अपने सब दोस्तों के बारे में कितना सोच रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। चलो नोबिता, अब हमें किसी भी तरह उन सब तक उनके गिफ्ट्स पहुंचाने ही होंगे। हाँ, उसकी बात तो तुम मेरा रेडियो मुझे दे दोगी ना डोरेमोन? बोलो। नोबिता, पहले हमें उन सबको उनके गिफ्ट्स देने हैं, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन फिर कोई बात नहीं, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दोस्तों को गिफ्ट जरूर दूंगा और तुम्हारे लिए भी कोशिश करूंगा। डोरेमोन, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में खुद समझ जाओगे। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है डोरेमोन? अरे नोबिता, अब हमें सबके लिए गिफ्ट्स लेने हैं। और क्या? तुम वो खरीदने वाले हो डोरेमोन? बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर तुम क्या करोगे? एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैमरा। जब हम इससे फोटो खींचेंगे तो वो चीज असली में हमारे सामने आ जाएगी। ऐसा है क्या? तो इससे हम तोहफे इकट्ठे करेंगे। असल में डिपार्टमेंट के लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम माफी मांग लेंगे। कहेंगे ऐसा फिर नहीं करेंगे। हाँ, डोरेमोन इधर आओ। देखो इसे, ये शिजुका के लिए कैसा रहेगा? हाँ, ये वाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा नोबिता। हाँ, इससे काम बन जाएगा। हम घर वापस जाकर इसमें से असली गिफ्ट्स निकाल लेंगे। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, ओह, बहुत अच्छी फोटो है। क्या फोटो? वहाँ देखो। ये क्या लिखा है? अरे ये तो वही है जिसके बारे में सुनियो बात कर रहा था। हाँ? क्या हम अंदर चलकर देखें? लेकिन शायद हमें उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। टिकट मिलेगा? हाँ? अरे डोरेमोन, जरा ये तो देखो नोबिता, कितनी सुंदर फोटो है। सही कहा। बहुत सुंदर है ना? ये वाली भी बहुत सुंदर है। सही कहा। ये क्या है? मुझे ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज चुप हो जाओ भाई, डैड की फोटो के बारे में ऐसा मत कहो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। चुप हो जाओ, वो मेरे डैड नहीं है।
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। क्रिसमस के दिन भी डैड घर वापस नहीं आ रहे हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। घर चलो मिलकर खाएंगे। तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, पर वो नहीं आ रहे। हाँ। उन्होंने वादा किया था कि वो हम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। मॉम ने कहा वो नहीं आएंगे क्योंकि वो काम में फंसे हैं। पर उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए था। वो बस हमेशा फोटोज खींचने में बिजी रहते हैं। उन्हें उनका किया हुआ वादा याद भी नहीं होगा और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको भैया, रुक जाओ, रुको। अरे उन दोनों को तो मैं जानता हूँ। सच में जानते हो? मॉम हम घर आ गए। अरे इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ चले गए थे तुम लोग? बताओ मुझे। हम डैड का फोटो एग्जीबिशन देखने गए थे। अच्छा फिर से? यूता तुम अब भी गुस्सा हो? देखो तुम्हारे डैड इसलिए घर नहीं आ पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। हाँ, कितना बड़ा केक है। मॉम क्या ये आपने बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। और खाना भी? हाँ वो भी है। भैया यहाँ सब बहुत अच्छा है। यहाँ आओ भैया। तुम चुप हो जाओ। मुझे उस केक से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मुझे पता है, डैड सांता के देश गए हैं, है ना मॉम? हाँ वो फिनलैंड नाम के देश गए हैं। एक बात बताइए मॉम, क्या डैड सांता से हमारे लिए तोहफे लाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। अब अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ। हाँ, मुझे कोई भी तोहफा नहीं चाहिए। ओह ऐसा है क्या? पर मुझे तो लगा था तुम्हें कोई तोहफा जरूर चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए। मुझे एक पांडा चाहिए मॉम, क्या मिलेगा मुझे? तुम्हें पांडा चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से कहूँगी तुम्हारे लिए पांडा लेकर आएंगे। सच मॉम? सांता असल में होते ही नहीं है। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए और ना ही मुझे डैड से बात करनी है। मुझे डर लग रहा है मॉम। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं तो अब तक उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो बच्ची रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते। हाँ नोबिता एक बात सुनो, अगर हम उन्हें भी क्रिसमस गिफ्ट देंगे तो कैसा रहेगा बताओ? हाँ? मैं और तुम सांता के कपड़े पहनकर उन दोनों को क्रिसमस गिफ्ट दे सकते हैं। हम जियान, सुनियो और शिजुका को भी गिफ्ट देंगे और उन दोनों को भी। कैसा आइडिया है? बढ़िया आइडिया है, पर हम उन्हें देंगे क्या? उस बच्ची ने कहा था कि उसे पांडा चाहिए। पांडा? हम वो कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम किसी जू से एक पांडा ला पाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? समझो कि हमें पांडा मिल गया है डोरेमोन। हाँ? अच्छा हमारे पास काला और सफेद पेंट है ना? हाँ। हे चलो जाने का समय आ गया है। मुझ पर हंसो मत। पांडा कम रखूस ज्यादा लग रहे हो डोरेमोन। कितने क्यूट है तुम। अरे नहीं, मुझे पांडा नहीं बनना। शांत हो जाओ। चलो अब गुस्सा मत हो। उन छोटे बच्चों के बारे में सोचो। गिफ्ट देखकर वो कितने खुश होंगे। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। रेनडियर रॉकेट। तो फिर चलो। पहले हम शिजुका के घर जाएंगे। हमें शायद चिमनी से अंदर जाना चाहिए। शिजुका मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरी क्रिसमस शिजुका, ख्याल रखना। ये तो कितनी बड़ी सॉक्स है। ये सुनियो ना, लालची का लालची रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। चलो
मैरी क्रिसमस सुनियो। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया। ख्याल रखना अपना। जुकाम हो जाएगा जियान, रुको। मैरी क्रिसमस। और अब जाना है यूता के घर। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना नोबिता? हाँ हाँ बिल्कुल। उठो। मेरी क्रिसमस। एक पांडा। क्या मैं सच में पांडा लग रहा हूँ? चलो अच्छा हुआ। एक बोलने वाला पांडा। मेरी क्रिसमस प्यारी बच्ची। अरे सांता। चुप हो जाओ वरना तुम्हारी मॉम उठ जाएंगी। ओह वाह, मुझे पांडा मिल गया। काना, क्या बात है? हाँ? मेरी क्रिसमस यूता। सैंटा और पांडा, क्या आप सच में सैंटा क्लॉज है? हाँ बिल्कुल। हाँ? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खास तोहफे लाया हूँ, देखो तो सही। क्या ये पांडा मैं अपने पास रख सकती हूँ? बड़ा मजा आएगा। लेकिन मैं तुम्हें स्लीपर सैर करा सकता हूँ, क्या कहती हो छोटी बच्ची? हाँ? क्या तुम हमें सैर क्या कराओगे? हम सच में सैर कर सकते हैं? हाँ हाँ सच में। अरे वाह। हाँ। कितना मजा आ रहा है ना भैया, हम आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ। तो बताओ बच्चों, क्या तुम लोग सांता के घर नहीं जाना चाहते? सैंटा के देश। चलो चले। बढ़िया। डोरेमोन काम शुरू करो। ठीक है नोबिता। हम कहाँ हैं? हम फिनलैंड पहुंच गए हैं। फिनलैंड? हमारे डैड भी तो यहीं पर है। हाँ डैड तो यही है। क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहते हो? मिल गए, वो रहे। सच में? हमें वहाँ जाना चाहिए नोबिता। तो ऐसी बात है क्या? चलो भी नोबिता, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। पता है, कहा जाता है कि सांता क्लॉज का घर भी वहीं पर है। ठीक है, तो चलो चलकर देखें। कैसा लग रहा है बच्चों? अरे देखो, वहाँ नीचे कोई है। ये तो वही है। ये तो डैड है। जरा टेम्परेचर तो देखो, इतनी ठंड में भी वो यहाँ पर खड़े होकर फोटोज खींच रहे हैं। अजीब बात है ना? फोटो खींचने में उन्हें कितनी परेशानी होती होगी ना? देखिए, हम लोग इधर हैं। कितना बढ़िया रहा ना? वो दोनों बहुत खुश हो गए थे, देखा तुमने? हाँ। हम लगभग पूरी रात जाग रहे थे, अब सो जाते हैं। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ? गिफ्ट आ गया, मेरा गिफ्ट आ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सांता सच में हमसे मिलने आए थे और फिर वो हमें डैड के पास लेकर गए। हाँ? है ना भैया? हाँ। अच्छा ऐसी बात है। लगता है दोनों को एक जैसा सपना आया होगा। मॉम, वैसे डैड वापस कब आ रहे हैं? मैं उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज सुबह ही उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके कल घर वापस आ रहे हैं। सच में? हाँ। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा उन्होंने सांता क्लॉज को आसमान में उड़ते देखा। हाँ, उनके साथ एक पांडा भी आया